प्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल, नाम तो सुना ही होगा, नहीं सुना है तो ये गाना तो उनका सुना ही होगा कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। ये उनका वो फेमस सॉन्ग है जिसकी वजह से वो काफ़ी चर्चित हुए। सिर्फ चर्चित ही नहीं हुए, योगी जी, मोदी जी, वो तमाम बड़े बड़े नेता उनको बड़े बड़े मंचों पर बुलाया करते थे, उनकी तारीफ किया करते थे। और कन्हैया मित्तल भी सार्वजनिक मंचों से कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वो ना मोदी की तारीफ की हो ना योगी की तारीफ की हो। मतलब हर मंच पर वो भर कर, झोला भर कर या ट्रक भर कर मोदी और योगी की तारीफ किया करते थे। आज वही कन्हैया मित्तल हरियाणा चुनाव में ये कहते नजर आ रहे हैं कि वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे। वो ये साफ करना चाह रहे हैं कि जो सनातन धर्म की बात करने वाले लोग हैं वो सिर्फ एक ही पार्टी से हों, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है। मतलब वो ये साफ कर रहे हैं कि हर पार्टी से सनातन धर्म की बात का उसका प्रचार होना चाहिए। और कन्हैया मित्तल ने ये कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे कांग्रेस ज्वाइन करना चाहिए। और बहुत सारे लोग ये विवाद फैला रहे हैं, ये झूठ फैला रहे हैं कि मुझे बीजेपी से टिकट नहीं मिला तो मैं जो है वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरा बस मन हुआ कि मुझे कांग्रेस ज्वाइन करना चाहिए, इसलिए मैं कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ। हो सकता है कांग्रेस ज्वाइन करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सनातन की बात करने वाला एक ही दल ना हो, हर दल से सनातन की बात हो, हर किसी की मदद करने के लिए हर दल से बात हो। और इसीलिए मन में इच्छा हुई कि हम कांग्रेस ज्वाइन करें। कांग्रेस पार्टी में मेरा जाने का मन है और मैं सेवा करना चाहता हूँ, लोगों का भला करना चाहता हूँ, लोगों का साथ देना चाहता हूँ और एक मिथ खत्म करना चाहता हूँ। मतलब आप सोच कर देखिए कितनी बड़ी बात है कि जिन्होंने हर मंच पर मोदी और योगी की तारीफ की हो, जो बार बार ये कहते हों कि मुझे मोदी और योगी जैसा नेता नजर नहीं आ रहा है, उस तरीके की तारीफ करने वाला शख्स ये कह रहा है कि मुझे अब कांग्रेस ज्वाइन करना है। हैरानी होती है। कन्हैया मित्तल जो हैं उन्होंने अपना एक वीडियो सोशल साइट्स पर अपलोड किया जिसमें वो तमाम बातें कह रहे हैं। उनकी बात सुनिए और समझिए कि वो क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं और क्या सच में हरियाणा चुनाव पर विपक्ष काफ़ी मजबूत नजर आ रहा है। 5 अक्टूबर को चुनाव होने वाला है और जो चीज़ें सामने आ रही हैं, कभी विनेश फोगाट का कांग्रेस ज्वाइन करना, अब कन्हैया मित्तल जो भाजपा के सबसे ज़्यादा प्रचारक रहे, अब वो ये साफ कर रहे हैं कि मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि आप भाजपा को वोट दीजिए, मैं तो सिर्फ सनातन का प्रचार करता था, मैं बीजेपी का प्रचारक थोड़ी था। मैंने जितने भी भजन गाए उसमें मैं सिर्फ सनातन का प्रचारक के रूप में रहा, मैं किसी पार्टी विशेष का तो हूँ नहीं। वैसे भी मेरा कोई पार्टी से लेना देना नहीं है, बीजेपी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, इस तरीके की बात कन्हैया मित्तल कह रहे हैं। भाजपा से हमारा कोई ऐसा मतभेद या मनभेद नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं टिकट नहीं मिला पंचकुला से तो इसलिए कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा कि भाजपा को वोट दो, हमने यही कहा कि जो राम मंदिर के लिए काम करे, जो सनातन के लिए काम करे, उसका साथ दो। कल तक जो योगी के साथ फोटो पोस्ट कर रहे थे, कल तक जो मोदी के साथ फोटो पोस्ट कर रहे थे, कल तक जिनकी तारीफ मोदी किया करते थे, योगी किया करते थे, भाजपा के बड़े बड़े नेता किया करते थे, आज वही कन्हैया मित्तल को ये साफ कर रहे हैं कि कन्हैया मित्तल जो है वो बीजेपी से जुड़े हुए नहीं है और वो सिर्फ सनातन की बात किया करते थे। ये बड़ी हैरानी वाली बात है। मुझे लगता है आपको वीडियो देखना चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा कि भाजपा को वोट दो, हमने यही कहा कि जो राम मंदिर के लिए काम करे, जो सनातन के लिए काम करे, उसका साथ दो। तो कन्हैया मित्तल का ये जो गाना था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये यूपी विधानसभा 2020 में गाया गया था और इस गाने के बाद कन्हैया मित्तल की खूब चर्चा हुई थी। हर जगह वो उनकी तारीफ के गुणगान किया करते थे और आज भी वो कह रहे हैं कि योगी जी जो हैं वो मेरे गुरु हैं, मैं कांग्रेस में भी रहूंगा तो भी जो है वो योगी जी को अपने गुरु के रूप में देखता रहूंगा। इस तरीके की बात कन्हैया मित्तल कह रहे हैं। और कन्हैया मित्तल एक बात और कह रहे हैं कि एक ही माँ के 2 बेटे होते हैं और दोनों अलग अलग पार्टी से होते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी होता है कि वो माँ से प्यार नहीं करते। उसी तरीके से मैं अगर कांग्रेस में भी रहूंगा तो भी योगी मेरे गुरु रहेंगे, यानी योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम की बात कर रहे हैं, वो उनको मैं हमेशा अपने गुरु के रूप में देखूंगा। और मैं तो कभी भाजपा में मूल रूप से था भी नहीं। हाँ, ऊपर से मुझे बुलाया जाता था कि आप आइए हमारे यहाँ, जो राम को लाए हैं वो भजन गाइए, और वो भजन भी आप सुनेंगे तो उसमें कहीं भाजपा का नाम नहीं, उसमें महाराज जी हमारे गुरु हैं योगी आदित्यनाथ जी, उनके लिए हमने वो गाया। वो आज भी हैं, कल भी रहेंगे, सदैव रहेंगे, चाहे हम किसी भी दल में जाएं या ना जाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक माँ के 2 बेटे अलग अलग दलों में भी है तो उनकी माँ नहीं बदल जाती। ऐसे ही हमारे गुरु हैं, गुरु रहेंगे।
तो ये एक बड़ी अलग तरीके की बात है कि आप किसी पार्टी से जुड़ रहे हैं, उसकी विचारधारा को आप फॉलो करेंगे, लेकिन इसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी के जो योगी जी हैं वो कट्टर सनातनी हैं और उनके जो है हम पक्षधर रहेंगे, उनको अपना गुरु मानते रहेंगे। इस तरीके की बात जो है ये बड़ी अलग तरीके की पॉलिटिक्स है। लेकिन कन्हैया मित्तल का ये कहना है कि मैं इस मिथ को तोड़ना चाहता हूं कि सिर्फ एक ही पार्टी पे इस तरीके का टैग हो कि वो सनातन का प्रचार कर रही है। सभी पार्टियां जो है वो सनातन के प्रचार में हो, इसलिए मैं जो है वो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहता हूं। इस तरीके की बात कन्हैया मित्तल ने कही। और एक गाना नहीं है जो उन्होंने तारीफ में गाया हो, इसके बाद उन्होंने एक गाना गाया था, मैं यूपी बोल रहा हूं। इसमें उन्होंने योगी आदित्य की खूब तारीफ की थी। मतलब जो सरकारी योजनाएं उत्तर प्रदेश में चला रही हैं उस पूरी योजना का एक विवरण इस गाने में आपको सुनने को मिल सकता है। इस गाने की भी तारीफ की वजह से भाजपा, योगी जी और तमाम बड़े नेता कन्हैया मित्तल के साथ उनकी तारीफ में फोटो वगैरह पोस्ट किया करते थे। आए दिन कन्हैया मित्तल का बड़े बड़े नेताओं के साथ उठना बैठना हुआ करता था बीजेपी के। लेकिन आज कन्हैया मित्तल ये साफ कर रहे हैं कि बीजेपी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मेरा लेना देना सिर्फ सनातन से है। जो सनातन के प्रचार में होगा, जो सनातन के साथ होगा, मैं उसके साथ हूँगा। उसके बाद वो कांग्रेस ज्वाइन करने कह रहे हैं। तो क्या ये कन्हैया मित्तल साफ करना चाह रहे हैं कि कांग्रेस सनातन के साथ है? मतलब ये सोचने की बात है। कन्हैया मित्तल का भाजपा छोड़कर कांग्रेस ज्वाइन करने पर कन्हैया मित्तल ने कहा कि मैं कभी भी जो है वो भाजपा से उस तरीके से जुड़ा भी नहीं रहा, और आज जब मैं कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूं तब भी मेरा भाजपा से लेकर कोई ना तो मनभेद है ना तो मतभेद है। जब उनसे ये पूछा गया कि बताइए आप उस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, आप सनातन की बात करते हैं और आप उस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं जिसके बड़े शीर्ष नेतृत्व के नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी राम मंदिर तक में नहीं आए थे, और आप उनकी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप सनातन के प्रचारक हैं। तो वो लोग जो सनातन के साथ ही नहीं है, जो राम के साथ ही नहीं है, राम मंदिर में जो नहीं आए, आप उनके साथ कैसे जा सकते हैं? इस पर कन्हैया मित्तल ने बहुत खूब बात कही। उन्होंने कहा कि जब मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो आपने कितने दलित बुलाए थे, आपने कितने आदिवासी बुलाए थे, कितने गरीब आपने बुलाए थे, कितना पिछड़ा वर्ग के इंसान को आपने बुलाया था। अगर कुछ लोग राम मंदिर में नहीं आ पाए तो आप सिर्फ उनको पॉइंट आउट कर रहे हैं। आपको पता भी है कि आप भारत में और जितनी आबादी है उसमें बहुत सारे लोगों को आपने इन्विटेशन ही नहीं दिया। बहुत सारे लोग अभी मीडिया वाले सवाल कर रहे थे कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी अयोध्या नहीं गए, उनके बारे में क्या राय है? तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप कितने गरीब लोगों को अयोध्या लेकर गए, कितने दलितों को लेकर गए, कितने पिछड़ों को लेकर गए, कितने लोगों को लेकर आप गए? क्यों कंसंट्रेट करते हो एक ही शख्स पर कि वो क्यों नहीं गया? उन पर भी तो कंसंट्रेट करें ना हम, जिनको हम ले जा सकते हैं लेकिन हम ले जा नहीं रहे। यानी कि कन्हैया मित्तल ने साफ किया कि जो राम मंदिर का भव्य उद्घाटन किया जा रहा था, राम मंदिर की जो इनॉग्रेशन में जो लोग बुलाए गए थे वो कहीं ना कहीं स्वर्ण समाज से और अमीर परिवार से आने वाले लोग थे, जिसमें बड़े बड़े व्यापारियों की फोटो, अडानी अंबानी की फोटोज आपने देखी, बड़े बड़े अभिनेत्रियों की आपने फोटो देखी, बहुत सारे लोग वहां पर आए थे। लेकिन अगर अभिनेत्रियों को ही बुलाया जा रहा था तो बहुत सी अभिनेत्री ऐसी भी थी जो दलित समाज से आती थी, उनको नहीं बुलाया गया। तो कहीं ना कहीं उस राम मंदिर के इनॉग्रेशन में दलित, पिछड़ा, आदिवासी और गरीब उसका हिस्सा नहीं था। तो अगर ये बात पॉइंट आउट की जा रही है कि राहुल और प्रियंका नहीं आए, तो क्या सारे गरीबों को बुलाया गया था? किसी भी गरीब को बुलाया गया था? इस तरीके की बात कन्हैया मित्तल ने कही। तो ये जो बड़ी बातें अब निकल कर सामने आ रही हैं, ये हरियाणा चुनाव का रुख बता रही हैं, और ये बता रही हैं कि कहीं ना कहीं हरियाणा चुनाव जो है वो अपने आप में विपक्ष की हवा की तरफ में देखा जा रहा है। 5 तारीख को वहां पर चुनाव होने वाले हैं और 8 तारीख को काउंटिंग होगी। तो 8 तारीख को यह साफ हो जाएगा कि किस तरफ बयार थी और जनता का किस तरफ मूड था। बाकी आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताइएगा। अब कांग्रेस ये कह रही है कि जिसके मन में सनातन था, जो राम का प्रचारक था, जो बीजेपी से जुड़ा हुआ था, जो बीजेपी की तारीफ का हर समय गुणगान किया करता था, आज वो कांग्रेस में आ रहा है। तो ये बीजेपी के लिए बड़े दुख की बात है। ये सोचने और समझने की बात है कि जिसके मन में हर जगह बीजेपी जुड़ी रही, भाजपा जुड़ी रही, आज वो भी कितना दुखित और कुंठित महसूस कर रहा है कि उसको कांग्रेस में आना पड़ रहा है। कांग्रेस का दरवाजा हमेशा खुला है, कोई भी आ सकता है, इस तरीके की बात कही जा रही है। तो आपको क्या लगता है कि कन्हैया मित्तल जो कल तक हर सार्वजनिक मंचों पर जाकर मोदी और योगी की तारीफ किया करते थे, उनका सच में भाजपा से कोई लेना देना नहीं था? क्या आपको सच में लगता है कि वो सनातन के प्रचारक हैं, उसके बावजूद वो भाजपा में नहीं भाजपा में ना जाकर कांग्रेस में जा रहे हैं? इसमें आपको क्या लगता है कि क्या ये कोई राजनीतिक षड्यंत्र है, या सच में उन्हें पंचकुला से बीजेपी ने टिकट नहीं दिया था तो वो कांग्रेस में गए अपना स्वार्थ साधने के लिए? आपको क्या लगता है वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। नमस्ते, मैं पल्लवी हूं, आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं।